एपिसोड की शुरुआत में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, आखिरकार मेरा सिर दर्द बंद हुआ। हमें उस छोटी लड़की के डैड को दिखाया जाता है जो कहने लगते हैं, आखिरकार एबिलिटी बंद हो गई। और जोई की ओर देखते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार यह जोई फेल हो गया। यह कहकर वह छोटी लड़की का डैड जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई उस पर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है यह योन होता है। और योन गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फेलियर कहने की। यह कहकर यौन उसे खत्म कर देता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें लगा था कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तभी यौन को किसी का कॉल आ जाता है और कॉल के दूसरे तक कोई कहने लगता है, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। हमें दिखाया जाता है यह कॉल करने वाली और कोई नहीं, वह लेडी साइंटिस्ट होती है। तभी यौन कहने लगता है, ठीक है मैं जल्द ही आ रहा हूँ। हमें अगले सीन में उस लेडी साइंटिस्ट और बहुत सारे हीरोज को दिखाया जाता है। वह लेडी साइंटिस्ट कहने लगती है, यह सोजू चोई फैमिली के स्पेशल फोर्स हैं। अगले सीन में हमें उसी छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए हेवन से कहने लगती है, इन सभी के लिए तुम्हारा थैंक्स हीरो। यह कहकर वह जाने लगती है। अगले सीन में हमें के को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को जगाने लगता है और कहने लगता है, आखिरकार वह एबिलिटी बंद हो गई। और इधर उधर देखते हुए कहने लगता है, आखिर बॉस कहाँ गए। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को हिलाते हुए कहने लगता है, अब अच्छा लग रहा है। हमें के को दिखाया जाता है जो जो जेरिम को देखकर बॉस कहने लगता है। तभी वह छोटी लड़की उठ जाती है और कहने लगती है, आखिर क्या हुआ। और के को देखकर कहने लगती है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और के को गले लगाते हुए कहने लगती है, क्या तुम मुझे यहाँ दोबारा बचाने आए हो। हमें के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, बॉस प्लीज मुझे बचाओ। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, इस लड़की को तभी कुछ पता ही नहीं कि क्या हुआ था। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, आखिरकार मैं वापस आ गया। और उन दोनों की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार वह दोनों ठीक हैं। यह कहकर ह्योन उस छोटी लड़की और के को पकड़ लेता है और कहने लगता है, आखिरकार तुम लोग ठीक हो। हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जो घबरा जाते हैं। हमें के को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है, बॉस प्लीज मुझे बचाइए। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो ह्योन के हाथ को रोकते हुए कहने लगती है, आखिर तुम यह क्या कर रहे हो, वह मेरे प्रोटेक्शन में है, तुम कुछ नहीं कर सकते। तभी हमें जे को दिखाया जाता है जो जेरिम के पास आते हुए कहने लगता है, बॉस के ने अपना मिशन पूरा कर लिया है। जेरिम मुड़ते हुए कहने लगता है, अच्छा काम किया। मैनेट को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, आखिरकार मैं वापस आ गया। और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है, यह एक्सिक्यूटर। हमें जे को दिखाया जाता है जो जेरिम से कहने लगता है, बॉस 15 मिनट बाद आपकी वीआईपी गेस्ट से मीटिंग है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, क्या इतना कम टाइम बचा है। और जैसे कहने लगता है, क्या सब कुछ रेडी हो गया है। तभी जेरिम के पीछे कोई आ जाता है। हमें दिखाया जाता है यह नेट होता है जो जेरिम की ओर अटैक करने जा रहा होता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो अपनी चेन की मदद से उस अटैक को रोक लेता है। हमें उस नेट को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है, ठीक है हम अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यह तो मेरे ओरिजिनल प्लान को बिगाड़ रहा है। और कहने लगता है, मुझे हेन से मिलने जाने में लेट हो जाएगा। यह कहकर जेरिम नेट की ओर देखने लगता है। हमें नेट को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखने लगता है। तभी जेरिम एक अटैक कर नेट को दूर फेंक देता है। तभी हमें उस लेडी साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो आते हुए कहने लगती है, सभी लोग रुक जाओ। और आते हुए कहने लगती है, हमें एसोसिएशन ने भेजा है तुम्हारी मदद के लिए। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो यह देखकर कहने लगता है, आखिर यह यहाँ क्या कर रही है। हमें उस साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है, और मोस्ट डेंजरियस विलन तुम भी रुक जाओ। और उस छोटी लड़की की ओर देखते हुए कहने लगती है, आखिर वह कौन था जो अपनी एबिलिटी को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा था। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो ह्योन के पीछे छुपी हुई होती है और उन सभी को रुकने के लिए कहने लगती है। हमें नेट को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर तुम उस छोटी लड़की के साथ क्या करना चाहती हो। तुम भूलो मत अभी वह मेरे प्रोटेक्शन में है। हमें उस लेडी साइंटिस्ट के आदमियों को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हाउस होल्ड के ऑर्डर को न मानने की। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने खड़ा हुआ होता है। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो होते हुए जाने लगता है और अपने ऑरा को निकालते हुए कहने लगता है, तुम कीड़ो आखिर फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑर्डर देने की। यह देखकर उस लेडी साइंटिस्ट और नेट के पसीने छूटने लगते हैं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उन लोगों की ओर देखते हुए कहने लगता है,
आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑफेंड करने की? हमें के को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगता है यही तो मेरे बॉस हैं। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो उन लोगों की ओर देखते हुए कहने लगता है कुछ मामूली हीरोज आकर मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत करते हैं। हमें उस लेडी साइंटिस्ट और उनके लोग को दिखाया जाता है जो कि डर के मारे कांपने लगते हैं। वह लेडी साइंटिस्ट मन में कहने लगती है आखिर इसका ऑरा कितना खतरनाक है। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है। जेरिन उस छोटी लड़की को देखते हुए कहने लगता है तुम मेरे साथ रहते हुए विलन बनना चाहती हो? ठीक है, जब तुम 18 की हो जाओगी तब मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यह कहकर जेरिम हंसते हुए उन लोगों से कहने लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यह कहकर जेरिम एक चुटकी बजा देता है। मिके को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगता है यह है मेरे बॉस। अगले सीन में हमें वहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्ट होते हुए दिखाए जाते हैं। वह हीरोज अपने आप को उस ब्लास्टर से बचाने लगते हैं। हमें योन को दिखाया जाता है जो उस ब्लास्टर को देखते हुए कहने लगता है आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की और के को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हमें के को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगता है यह है मेरे बॉस की एबिलिटी। अगले सीन में हमें उस नेट को दिखाया जाता है जो उस अटैक से बचते हुए कहने लगता है आखिर यह एग्जीक्यूटर क्या करना चाहता है और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है आखिर वह एग्जीक्यूटर कहाँ गया। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो भागते हुए जाने लगता है। जे जेरिम से कहने लगता है बॉस मैंने यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता ढूंढा है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो जे से कहने लगता है तुमने अच्छा किया जे। हमें हेन को दिखाया जाता है जो जेरिम को कॉल करने लगती है और कहने लगती है आखिर जेरिम को क्या हुआ, वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहा है। अगले सीन में हमें हेन के पास एक हीरो को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगता है आखिर वह कौन है जो तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, क्या तुम मुझे यह नहीं बताना चाहोगी? हमें बताया जाता है यह वॉन्जू की फैमिली का हीरो है। यह एक रिपोर्टर है। तभी उस हीरो का दूसरा साथी कहने लगता है आखिर तुम उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। हमें उस ग्रीन बाल वाले हीरो को दिखाया जाता है जो कहने लगता है मुझे पता है कि यह हैंगुल की फैमिली की यंगेस्ट डॉटर है और यह एक सिविलियन है। हमें उसके दूसरे साथी को दिखाया जाता है जो ह्योन के बात को याद करने लगता है। ह्योन उससे कहने लगता है मैं अपनी सिस्टर को मीडिया के पास भेज रहा हूँ उसकी प्रोटेक्शन करना। वह दूसरा हीरो गुस्सा होते हुए कहने लगता है ठीक है तुम उन्हें अकेला छोड़ दो। हमें हेइन को दिखाया जाता है जो उन दोनों हीरोज की ओर देखते हुए कहने लगते हैं ठीक है मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। तभी कोई हेइन को बुलाने लगता है। हमें दिखाया जाता है यह जेरिम होता है जो दौड़ते हुए हेइन के पास आने लगता है और कहने लगता है मुझे माफ करना हेइन लेट होने के लिए। हमें हेइन को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगती है जेरिम आखिर तुम आ गए। हमें बताया जाता है यह क्यों होती है जो जेरिम बनकर हेइन से मिलने आई होती है। हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे क्यू से कहने लगता है क्यों तुम जाकर वीआईपी गेस्ट से मिलो। हमें क्यों को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगती है क्या तुम भूल गए कि मैं थाउजेंड फेस हूँ। हमें क्यों को दिखाया जाता है जो कहने लगती है मैं यह काम करके बॉस को यह साबित कर दूंगी कि मैं बहुत ही काम की हूँ। हमें हेन को दिखाया जाता है जो जेम को देखने लगती है। हमें उस हीरो को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगता है क्या यह आपका फियांसे है। हमें क्यों को दिखाया जाता है जो हेन के हाथ को पकड़ने लगती है और कहने लगती है ठीक है हेन चलो। हमें हेन को दिखाया जाता है जो क्यू की ओर देखने लगती है और अपने हाथ को छुड़ा लेती है। हमें क्यू को दिखाया जाता है जो हेन की ओर देखते हुए कहने लगती है आखिर यह क्या हुआ। हमें हेन को दिखाया जाता है जो पीछे हटते हुए कहने लगती है आखिर तुम कौन हो। हमें क्यू को दिखाया जाता है जो मन में गुस्सा होते हुए कहने लगती है आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है और हेन से कहने लगती है आखिर तुम यह क्या कह रहे हो। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो जे से कहने लगता है जे क्या यही अंडरग्राउंड रास्ता है। विजय को दिखाया जाता है जो कहने लगता है हाँ बस यही अंडरग्राउंड रास्ता है और कंप्यूटर में देखते हुए कहने लगता है बॉस हम लोग 10 मिनट में अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो भागते हुए जाने लगता है और कहने लगता है मुझे जल्दी करना होगा वरना मैं लेट हो जाऊंगा। हमें जे को दिखाया जाता है जो जेरिम से कहने लगता है बॉस आप चिंता मत कीजिए मैंने क्यू को वीआईपी गेस्ट से मिलने के लिए भेज दिया है वह आपके लिए कुछ समय निकाल लेगी। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कहने लगता है हीन जरूर उसे एक ही समय में पहचान लेगी। हमें जे को दिखाया जाता है जो कहने लगता है आप चिंता मत कीजिए बॉस वह थाउजेंड फेस है वह जल्दी पकड़ी नहीं जाएगी। तभी जे कंप्यूटर में देखने लगता है। तभी हमें कंप्यूटर में दिखाया जाता है जहाँ पर हीन कहने लगती है आखिर तुम कौन हो। जे घबराते हुए कहने लगता है बॉस लगता है क्यों पकड़ी गई। हमें क्यों को दिखाया जाता है जो कहने लगती है आखिर तुम यह क्या कर रही हो हीन। तभी वह रिपोर्टर सामने आते हुए कहने लगता है मुझे तो एक अच्छी न्यूज मिल गई। हमें क्यों को दिखाया जाता है जो कहने लगती है आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। अगले सीन में हमें जेरिम और हीन की रिपोर्ट को बड़े स्क्रीन में दिखाया जाता है। सभी लोग उस न्यूज को देखकर कहने लगते हैं आखिर यह क्या है। हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कहने लगती है ठीक है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आइए हम आपको मिलाते हैं हैंगुल किम फैमिली की यंगेस्ट डॉटर से और उनके फियांसी से। हमें क्यों को दिखाया जाता है जो कहने लगती है मैं तो एक विलन हूँ। वह रिपोर्टर हीन की ओर माइक करते हुए कहने लगती है क्या आप अपने फियांसी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे।
चाहेंगे। हमें क्यू को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है, आखिर मैं यहाँ से कैसे निकलूं। हमें उस रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो हेन से कहने लगता है, क्या आप अपने फियांसे के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। हमें हेन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, यह सब कुछ मेरे अंकल को संभालने दो। हमें क्यू को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है, यूं तो अभी बाथरूम गया है, वह यहाँ नहीं हो सकता। हमें हेन को दिखाया जाता है जो कहने लगती है, यह जेरिम नहीं है। हमें उस हीरो को दिखाया जाता है जो क्यू की ओर बंदूक तान लेता है और कहने लगता है, आखिर तुम कौन हो। हमें हेन को दिखाया जाता है जो क्यू की ओर देखते हुए कहने लगती है, जब तुम मुझसे मिले तो तुम्हारी स्मेल 5 mm ज्यादा थी और तुम्हारे पास वह ब्रेसलेट भी नहीं है। हमें जे को दिखाया जाता है जो कंप्यूटर में देखते हुए कहने लगता है, बहुत जल्दी कीजिए क्यों पकड़ी गई है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो भागते हुए कहने लगता है, मुझे पता था कि क्यों यह नहीं कर सकेगी और कहने लगता है, मेरे पास क्यों से बदलने का समय नहीं था, वरना मैं क्यों को नहीं भेजता। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जे कहने लगता है, बॉस आप जाकर वहाँ पर क्या कहेंगे। और जे कहने लगता है, बॉस आप यह कह देना कि आपको विलन ने किडनैप कर लिया था और आप मुश्किल से वहाँ से बचकर भाग सके। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो जे की ओर देखते हुए कहने लगता है, जे यह बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगले सीन में हमें क्यू को दिखाया जाता है जो ब्रेसलेट को दिखाते हुए कहने लगती है, देखो यह ब्रेसलेट मेरे पास है। हमें हेन को दिखाया जाता है जो शक करते हुए क्यू की ओर देखने लगती है। हमें क्यू को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगती है, हेन यह मैं हूँ। और मन में कहने लगती है, मुझे पता था कि वह शक करेगी, इसलिए मैं वह ब्रेसलेट साथ लेकर आई। हमें हेन को दिखाया जाता है जो अब भी शक करते हुए क्यू की ओर देखने लगती है। तभी हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो स्पेशल शूज का इस्तेमाल करते हुए भागते हुए आने लगता है और आकर एक जगह पर रुक जाता है। अगले सीन में हमें एक धमाका दिखाया जाता है जिसे देखकर किम और हेन शॉक हो जाते हैं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो एक्टिंग करते हुए कहने लगता है, मुझे हेयोन ने जो वेपन दिया था उसकी मदद से मैं विलन से बचकर एस्केप करने में कामयाब हो सका।